क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रमनुजारियन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। दोस्तों, वर्तमान भारत में राजनीति इतनी घटिया स्तर तक पहुंच गई है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। लोग सत्ता को पाने के लिए किसी भी हद तक गुजरने के लिए तैयार हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों मिलकर नीतीश कुमार को हराने के लिए एड़ी चोटी का दम लगा रहे हैं और ऐसे में किसी भी हद तक गुजरने की ज़रूरत पड़े तो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव गुजरने के लिए तैयार हैं। आपको बता दें कि एक दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें यही कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं ने खुलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी किया। उन्होंने पहले तो ये नारा लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वोट चोर हैं। उसके बाद जो दूसरा नारा लगाया गया, मैं आपको बता दूं कि वो आप सुनेंगे तो कहीं ना कहीं आपके होश उड़ जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को लेकर नारा लगाया गया और इतना घटिया नारा जो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दिया गया। इसके विरोध में तमाम जो भी बीजेपी समर्थक उतर गए और अपने हाथों में तख्तियां लेकर कि हम मां का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं आपको बता दूं कि आज जो है दोपहर की ये घटना, दोनों पक्ष कांग्रेस और भाजपा में इतनी बड़ी लड़ाई हुई, इतनी बड़ी घमासान हुई कि मैं आपको बता दूं कि कई लोगों के सर पे चोट आई, किसी का हाथ टूट गया। और ये तस्वीरें जो है आप देख सकते हैं, जिसमें साफ तौर से नज़र आ रहा है कि भाजपा और कांग्रेस के बीच में कितनी बड़ी लड़ाई हुई है। देख सकते हैं कि किस तरह से एक दूसरे पर डंडे बरसाए जा रहे हैं। जो झंडा है वो अब कहीं न कहीं हथियार बन चुका है। आप देख सकते हैं कि एक दूसरे के ऊपर ये कार्यकर्ता कितनी तेज़ी से लाठियां बरसा रहे हैं। जो झंडा था एक प्रचार प्रसार के लिए निकाला गया झंडा, जो आज इनके हथियार के रूप में काम कर रहा है, एक दूसरे पर किस तरह से वार कर रहे हैं। और यहाँ पर बेगुनाहों को भी पीटा जा रहा है जिनका कोई दोष नहीं था। लेकिन कहते हैं ना कि गलती एक से होती है बन जाती है सबकी, ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं लगातार इसमें क्या बुढ़ा क्या जवान, कोई भी चपेट में आए तो उसके ऊपर लठ बरसाना लाजमी है। और देख सकते हैं कि किस तरह से बीजेपी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं लगातार लाठियां बरसा रहे हैं और जो कांग्रेस के नेता लोग हैं भाग रहे हैं। इसके बावजूद भी दौड़ा दौड़ा कर उनको किस तरह से पीटा जा रहा है बेरहमी से। यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से आक्रोशित बीजेपी के जो भी समर्थक हैं लगातार डंडों से वार करते नज़र आ रहे हैं। ऐसे में जो पुलिस है छुड़ाते छुड़ाते उनके पसीने छूट जा रहे हैं, लेकिन फिर भी पुलिस की यहाँ पर 1% भी नहीं चल रही है, क्योंकि ये बात बीजेपी की है। और बीजेपी के समर्थक जो हैं लगातार कांग्रेस के नेताओं पर डंडे बरसा रहे हैं, जिसमें आपको मैं बता दूं कि कितने लोगों की चोटें आई हैं। ऐसे में आप देख सकते हैं कि एक वृद्ध कार्यकर्ता जो है किस तरह से अपने इशारों से दिखा रहा है कि मुझे यहाँ पर चोट लगी है, यहाँ पर मुझे मारा गया है। उधर एक लड़का किस तरह से दिखा रहा है कि मुझे कैसे चोट लग गई है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह का आज माहौल रहा। ये बिहार में चुनावी दंगल है और इस दंगल में जिस तरह से लाठियाँ बरसाई गई है, ये पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है जहाँ पर दो पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच में इस तरह से झड़प हुई है, एक दूसरे के प्रति इस तरह से हिंसा देखने को मिल रही है। आप सोच सकते हैं कि राजनीति कितनी घटिया हो चुकी है। सत्ता की जो भूख है इन समर्थकों के अंदर वो जुनून पैदा कर दिया है। वैसे देखा जाए तो इनको कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। बस जो ये है चाय पकौड़ी नाश्ते पर, चाहे जैसे भी ये लोग जो मैदान में झंडे लेकर चल रहे हैं, लेकिन इनके घर में क्या होगा अगर किसी वजह से चोट लगती है, हो सकता है मृत्यु भी हो जाए। लेकिन ये पार्टी को लेकर किस तरह से अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से तमाम जो भी समर्थक हैं एक दूसरे के बीच में लड़ाई करते जा रहे हैं, किस तरह से मारपीट हो रही है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जो ये राजनीति है इतनी गंदी राजनीति हो चुकी है। और ऐसे में आपको मैं बता दूं कि बहुजन समाज के जो भी लोग हैं उनको सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये माहौल जो है बसपा और असपा के बीच भी देखने को मिल सकता है। मैं आपको बता दूं कि 9 अक्टूबर 2025 को मान्यवर कांसी राम साहेब का महापरिनिर्वाण दिवस है। और ऐसे में बहन कुमारी मायावती लखनऊ में मान्यवर साहब का परिनिर्वाण दिवस मनाएंगी। और उधर चंद्रशेखर आज़ाद ने 9 अक्टूबर को ही
जो ओबीसी और पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके लिए एक सम्मेलन उन्होंने रखा है। तो कुल मिलाकर लखनऊ में असपा और बसपा दोनों एक साथ नज़र आएंगे 9 अक्टूबर को। उधर मान्यवर कांशीराम साहब का परिनिर्वाण दिवस मनाया जाएगा और वही दूसरी ओर देखा जाए तो सम्मेलन के तौर पर चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं संबोधित करेंगे सभी जितने भी ओबीसी और पिछड़े वर्ग के लोग हैं। तो कुल मिलाकर वहाँ पर भी ये आशंका जताई जा रही है कि हो सकता है दोनों के बीच में विवाद, क्योंकि अभी तक तो लगातार जो प्रबुद्ध सम्मेलन कर रहे थे चंद्रशेखर आज़ाद, और इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि लगातार हर रोज़ ही वो सम्मेलन करा रहे हैं। कहीं मिर्ज़ापुर में, गोरखपुर में, मऊ में, गाज़ीपुर में, आज़मगढ़ में लगभग 13 बार प्रबुद्ध जन सम्मेलन चंद्रशेखर आज़ाद ने पूरा कर लिया है। और उसके बाद उन्होंने सभी लोगों से अपील किया कि जो सहारनपुर में दंगा हुआ था उन लोगों से मैं मिलने जाऊंगा सहारनपुर में, और उसके बाद मैं जाऊंगा 9 अक्टूबर को लखनऊ में, क्योंकि वहां पर पिछड़े वर्गों के लिए उनको जागरूक करने के लिए सम्मेलन रखा गया है। लेकिन इसके बीच में आपको बता दूं कि बसपा के जो भी समर्थक है लगातार चंद्रशेखर आज़ाद को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि ये जानबूझकर जो है रैली को संबोधित कर रहे हैं, जानबूझकर इन्होंने लखनऊ में ये प्रोग्राम रखा है, बसपा के मिशन को ख़त्म करना चाहते हैं। बसपा के जो ये कार्यक्रम हैं इन कार्यक्रमों को पूरी तरह से ये मिटाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। चंद्रशेखर आज़ाद बिल्कुल ये नहीं सोच रहे हैं कि मान्यवर कांशीराम साहब के परिनिर्वाण दिवस पर किसी भी प्रकार का हम बहुजनों में किसी भी प्रकार की क्षति पहुँचे, हम दोनों आपस में भिड़े, क्योंकि चंद्रशेखर का हर रोज़ ही कहीं ना कहीं कार्यक्रम रहता है। वैसे में इसमें जो राजनीति की जा रही है कुछ समर्थकों द्वारा, तो ये कतई सही नहीं है। और ऐसे में मैं यही कहूँगा जो भी बहुजन समाज पार्टी के समर्थक हैं और आज़ाद समाज पार्टी के समर्थक हैं कि आप लोग ये गलती मत करिएगा जो कांग्रेस और बीजेपी में देखने को मिली है। जिस तरह से दोनों के बीच में एक दूसरे से ये क्रांति नज़र आ रही है, वो चीज़ जो है आपके अंदर नहीं आनी चाहिए। मैं आप सभी लोगों से अपील करता हूँ कि उधर अगर मान्यवर कांशीराम साहब का परिनिर्वाण दिवस मनाया जाएगा तो इधर जो है एक सम्मेलन में संबोधित करेंगे और जगह भी चेंज होगा। ऐसा नहीं है कि लखनऊ में एक ही जगह पर दोनों का कार्यक्रम है, लेकिन अफवाहें ये फैलाई जा रही है कि चंद्रशेखर आज़ाद ने जानबूझकर जो ये कार्यक्रम लखनऊ में रखा गया है, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। और जो ये अफवाहें फैला रहे हैं उनको सावधान होने की ज़रूरत है, और जो लोग उनकी बातों में आएंगे कहीं ना कहीं अंजाम बुरा हो सकता है। तो इसीलिए मैं आप सभी लोगों से अपील करता हूं कि आप लोग सावधानी बरत कर रखिए, किसी भी प्रकार का आप लोग लड़ाई झगड़ा मत करिएगा। उधर मान्यवर कांशीराम साहब का जो परिनिर्वाण दिवस है उसको आप अच्छे तरीके से मनाइएगा, लेकिन इधर जो है ओबीसी और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए जो जन सम्मेलन होगा उसमें वो शामिल होंगे। तो इसको लेकर खैर आपस में लड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो सभी जितने भी बहुजन भाई हैं उन लोगों से निवेदन है कि आप लोग कहीं ना कहीं वो गलती मत करिएगा जो यहाँ पर कांग्रेस और भाजपा में देखने को मिली है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो लगातार कांग्रेस जो बीजेपी पर हमला कर रही है और बीजेपी जो है कांग्रेस पर, तो एक दूसरे के प्रति जो वर्चस्व की लड़ाई है, ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि कौन किस पर भारी होता है। वहीं अगर बहुजन समाज पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी की बात करें तो अभी तक इन दोनों पार्टियों में कोई ऐसी रैली नहीं निकली गई है जो सड़कों पर आई हो। और जिस तरह से कांग्रेस लगातार बीजेपी को घेरने का प्लान बना रही है, उस तरह से अभी कुछ देखने को नहीं मिला है। फिलहाल अभी जो चंद्रशेखर आज़ाद 100 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले हैं, वही बहुजन समाज पार्टी पूरी सीट पर चुनाव लड़ेगी। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस गठबंधन या फिर आज़ाद समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और भाजपा में कौन सबसे ज़्यादा जीत हासिल करता है। आप लोगों की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताएं, और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम।